नमस्कार इंडिया। सावधान इंडिया की इस नई श्रृंखला में हम लेकर आए हैं सत्य घटनाओं पर आधारित कुछ ऐसे लोगों की कहानियां जिन्होंने न सिर्फ अपराध के खिलाफ आवाज उठाई बल्कि अपराधियों को सजा भी दिलवाई, जिन्होंने साबित कर दिया कि अगर अन्याय के खिलाफ लड़ने का हौसला बुलंद हो तो हम बड़े से बड़े अत्याचार का सफाया कर सकते हैं। आज मिलते हैं 23 साल की गीता जोशी से, जो लड़ी अपनी गरिमा की सुरक्षा के लिए। मैं ना भागी थी, ये मुझे ले जाकर बेच आया था। 2 थप्पड़ मारने चाहिए ऐसे पति को। उसकी बीवी ने उसकी बेहुदगी सही ही क्यों? हाय मॉम, हाय डैड। गीता, घड़ी देखी तुमने? क्या हुआ? घर की घड़ी खराब हो गई क्या? घर से तेरा बाहर जाना बंद करा दूंगी। कितनी बार तुझे कहा है कि अंधेरा होने से पहले तेरे पैर घर में होने चाहिए। मॉम, अब कोई मस्का नहीं चलेगा। काम करने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन देर से आना मुझे नहीं चलता है। आजकल लड़कियों का निकलना बिल्कुल सेफ नहीं है। देख, टीवी में दिखा रहे हैं उसके पति ने उसके साथ क्या किया। देखो मॉम, ओके अभी सीरियस। हाँ मॉम, मैं वो गांव की वो अनपढ़ अबला नारी जैसी नहीं हूँ कि कोई लड़का मुझे उल्लू बना सके। मॉम, मैं कंपनी की हेड ऑफ ऑपरेशंस हूँ। लोग डरते हैं मुझसे। तुझसे नहीं डरते, तेरी पोस्ट से डरते। और दूसरी बात ये है डैड कि मैंने हायर पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो इट मींस ज्यादा सैलरी, ज्यादा काम और ज्यादा लेट आना। राइट। रॉन्ग। ऐसा काम करने की कोई जरूरत नहीं है। देख बेटा, ज्यादा लेट हो जाए इससे पहले सतर्क होना बेहतर है। डैड, जरा बताइए मॉम को कि मैं कितनी सतर्क हूँ और स्मार्ट भी। एक ही नजर में बुरी नियत वाले इंसान को पहचान जाती हूँ। डोंट वरी मॉम, मेरा कोई गलत फायदा नहीं उठाएगा। आज हमारे समाज में लड़कियां किसी भी बात में लड़कों से पीछे नहीं हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो औरतों को उनका हक, उनका सम्मान न देकर उन पर अत्याचार करते हैं। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2010 में महिलाओं के साथ हुए अपराधों के लगभग 2 लाख मामले दर्ज किए गए, जबकि यह संख्या 2006 में 1.5 लाख थी। यानी 4 सालों में महिलाओं के साथ हुए अपराधों में 30% बढ़ोतरी हुई। पुणे की एमएनसी में नौकरी करने वाली एमबीए ग्रेजुएट गीता जोशी समझती थी कि चूंकि वो मॉडर्न और पढ़ी लिखी है, वो ऐसे जुर्म का शिकार कभी नहीं बन सकती। लेकिन अफसोस, उसे भी ऐसे अत्याचार का सामना करना पड़ा। हेलो जी, क्या I'm गीता जोशी? जी बोलिए। What? मुझे या श्योर सर, मैं मिलती हूँ आपसे। थैंक यू सो मच सर। गाइस, ब्रेकिंग न्यूज़, ICM, द बिग मल्टीनेशनल कंपनी से मुझे जॉब ऑफर हुई है। Oh my God, that is wonderful news. कैसे हुआ? एक बार सब फाइनल हो जाए फिर तुझे सब डिटेल में बताऊंगी। Okay, all the best. Okay. थैंक यू। Miss Geeta. Oh, sit. Hi, I'm Gopal. I'm गीता जोशी। Hi. Excellence in US Service Placement Agency. And your service, ma'am. सर, ये मेरा जॉब प्रोफाइल है। ये तो है हमारे पास। इनफैक्ट मैंने आपका जॉब प्रोफाइल ICM को दिखाया और उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने आपको एक जॉब ऑफर की है। Really? Yes, with a salary of 8 lakhs. 8 lakhs पर एनम? इसमें इतना चौंकने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो लगता है ये डिजर्व करती है। 12 lakhs? Of course. अरे भाई, आप ICM के पास थोड़ी ना गई हैं। ICM खुद आपके पास आया है। और वैसे भी जितना आप डिजर्व करती हैं उतना तो मिलना ही चाहिए ना।
नहीं नहीं, अरे और मैं एक काम करता हूँ, मैं आपके डिटेल्स उन्हें फॉरवर्ड कर देता हूँ एंड आई एम श्योर विल गेट बैक टू यू। या कंग्रेट्स वंस अगेन। थैंक यू। रिक्शा मैं आपको घर तक ड्रॉप कर दूं? देखिए मैं रिक्शे वालों से तो अच्छा ही चलाता हूँ, आपको पता है क्या, जब आपको ICM में जॉब मिल जाएगी तो आप मुझे छोड़ देना, हिसाब बराबर हो जाएगा। पर सर, देखिए मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं यही कोर्ट रूम पे ही जा रहा हूँ, मैं आपको छोड़ देता हूँ। पर सर आप क्यों? मैं पास में ही जा रहा हूँ। अरे आप बैठिए। थैंक यू सर। अब शायद आप मेरा कार्ड लेना भूल गई। ओ सॉरी। थैंक यू। इट्स ओके। गीता इतनी खुश थी कि उसने ये भी नहीं सोचा, जब उसने किसी को अपना बायोडेटा दिया ही नहीं था तो उसके पास नौकरी का ऑफर आया कैसे। जब उसने किसी प्लेसमेंट एजेंसी के साथ अपना नाम एनरोल ही नहीं किया था तो गोपाल को उसकी क्वालिफिकेशंस के बारे में पता कैसे चला। गीता ने गोपाल के विजिटिंग कार्ड की जांच भी नहीं की। चलिए, ये गलती शायद आमतौर पर हम सभी करते हैं, लेकिन कम से कम एक अजनबी से प्यार करने से पहले तो गीता को सोचना चाहिए था। अच्छी नौकरी, अच्छी तनख्वाह के साथ साथ एक भरोसेमंद हमसफर। गीता को सब सही लग रहा था। क्या मजबूरी थी? क्यों तुम इतना बड़ा कदम उठाने जा रही थी? बोलो, बताओ ना, क्या हुआ? क्या तुम अपने माँ बाप को नहीं बताओगी? सबसे बड़ी गलती की उस पे भरोसा करके
मैंने कहा था ना तुमसे कि मुझे तुम्हारी काबिलियत के बारे में बहुत अच्छे से पता है, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम इससे कहीं ज्यादा कमाती हो। सारा बैकग्राउंड चेक कर लिया है मैंने तुम्हारा। अब तुम सीधे से पैसे देती हो या इस सीडी को मैं इंटरनेट पे फैला दूं, फिर सबको पता चल जाएगा कि तुम्हारी असली काबिलियत क्या है। फिर नहीं तो तुम्हारी इज्जत रहेगी, नहीं नौकरी, अब तुम। धोखा हुआ गीता के साथ, और बिना किसी शर्म के गोपाल ने गीता से कहा कि वो किसी प्लेसमेंट एजेंसी में काम नहीं करता है और ना ही IDMN में गीता को कोई नौकरी मिलने वाली है। अब गीता को इस बात का एहसास हो चुका था कि वो गोपाल के गंदे इरादों का शिकार बन चुकी है। पर अक्सर हम समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए अत्याचार से लड़ने की हिम्मत खो देते हैं और चुपचाप अन्याय सहते रहते हैं। अब तुम सीधे से पैसे देती हो या इस सीडी को मैं इंटरनेट पे फैला दूं, फिर सबको पता चल जाएगा कि तुम्हारी असली काबिलियत क्या है। फिर नहीं तो तुम्हारी इज्जत रहेगी, नहीं नौकरी, ना तुम। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में हर रोज तकरीबन 121 लड़कियां शारीरिक उत्पीड़न का शिकार होती हैं और वो किसी से कुछ नहीं कहती। उन्हीं की तरह बेचारी गीता भी सब कुछ चुपचाप सहती रही, न पुलिस में इत्तला की, न माता पिता से कुछ कहा। और उधर 2 लाख रुपए मिलने के बाद गोपाल की मांगे बढ़ती ही गई और एक दिन तो उसने सारी हदें पार कर दी। सब होने के बाद तूने हमें कुछ नहीं बताया। कैसे बताती माँ? मैं बहुत डर गई थी, डरा मारी थी मुझे, खुद से घिन हो रही थी। माँ मुझे नहीं जीना है, मुझे मर जाने दो, मुझे नहीं जीना माँ। तू क्यों मरेगी? तू जिएगी और अपना सर उठाकर जिएगी। हम उस इंसान को सजा दिलवा कर रहेंगे। पिछले 2 महीनों से आप उसकी डिमांड पूरी कर रही थी और आप अब हमारे पास आई हैं। देखिए, हमें आपसे सहानुभूति है, लेकिन कानून को सबूत चाहिए। आप नाबालिग नहीं हैं और आपने खुद कहा था कि आप अपनी मर्जी से उनके पास गई थी। वो सीडी, इंस्पेक्टर साहब, वो सीडी की रिकॉर्डिंग तो गीता की मर्जी से नहीं हुई थी ना? मैं मानता हूँ गीता को इस बात की खबर नहीं थी और वो इन्हें ब्लैकमेल करता रहा, लेकिन ये कैसे प्रूव करेंगी आप कि उसने गीता को धोखा दिया है? आप उसे अरेस्ट करके इन्वेस्टिगेट तो कर सकते हैं ना? देखिए इंस्पेक्टर साहब, प्लीज, वो सीडी हमारे हाथ लगना बहुत जरूरी है। देखिए, FIR दर्ज करके उसे अरेस्ट तो कर सकता हूँ, लेकिन ठोस सबूत के बगैर वो बेल पे छूट सकता है और फिर सीडी हमारे हाथ नहीं आएगी। मेरे चुप रहने से इन लोगों को ये लगता है कि गोपाल ने कोई गलत काम नहीं किया, तो मैं लेकर आऊंगी सबूत और उसके जुर्म को साबित करूंगी। बस एक बार उसका कॉल आ जाए,
देर से ही सही, लेकिन गीता को समझ में आ गया कि अगर अत्याचार करना गलत है तो अत्याचार सहना उससे भी ज्यादा गलत है। कई रुकावटें आई, लेकिन गीता ने हार नहीं मानी। वो गोपाल को सजा दिलवाने के लिए डट कर खड़ी हो गई। वो उसे सलाखों के पीछे देखना चाहती थी। हालांकि ये काम सीधी सादी मिडिल क्लास लड़की गीता के लिए आसान नहीं था, लेकिन उसने निडर होकर फैसला किया कि अब वो इस पाखंडी को पकड़वा कर ही रहेगी। आज पहली तारीख है और मुझे सैलरी मिल चुकी है। अब तक तो उसको इस बात का पता चल चुका होगा, फिर अब तक उसका फोन क्यों नहीं आया? नहीं, ऐसा तो नहीं कि उसे इस बात का भी पता चल गया हो कि हमने पुलिस से मदद मांगी है। हेलो, हाय बेबी, हाउ आर यू? मिस तो कर रही होगी ना तुम मुझे? आई मिस यू टू बेबी। अच्छा बेबी सुनो, तुम्हारे अकाउंट में तुम्हारे सैलरी के पैसे तो आ ही गए होंगे। तो फिर कल मिलते हैं ना, उसी समय, उसी वक्त, उसी जगह। अच्छा बेबी, गेट द मनी। हाँ, कल मिलते हैं ऑफिस के बाद 4 बजे। एक मिनट, इतनी जल्दी भी क्या है? एक्सक्यूज मी, मुझे वही रूम की चाबी दीजिए। यू सी, वो रूम मेरे लिए बहुत लकी है। थैंक यू। चलो। पुलिस, वो रूम की चाबी लाओ। कम ऑन, हरी अप। कम ऑन बॉयज, लेट्स गो। चल बे, बाकी का टेलीकास्ट पुलिस स्टेशन चलकर देखना। लेकर चल चले। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर गोपाल। चल। मेरे हुनर की कीमत लगाने का बहुत शौक है ना मिस्टर गोपाल। अब मैं तुम्हारा हुनर पूरी दुनिया को दिखाऊंगी। मुझे बर्बाद करने चले थे ना, अब मैं तुम्हें बर्बाद करूंगी। इसी गोपाल ने 8 और लड़कियों के साथ यही खेल खेला था। उन 8 लड़कियों में से तो कोई भी उसके खिलाफ अदालत में बयान देने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, लेकिन गीता पीछे नहीं है। उसकी हिम्मत और जज्बे ने इस अपराधी और उसके साथियों को उनकी सही जगह पहुंचा दिया, यानी जेल। आईपीसी के सेक्शन 336, 354 और 509 के तहत इनके खिलाफ एक्शन लिया गया। यह घटना इतनी बड़ी होती ही नहीं अगर उन 8 लड़कियों में से किसी एक ने भी गीता जैसी हिम्मत दिखाई होती।
आईपीसी के सेक्शन 509 के तहत आप किसी भी पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। सावधान इंडिया, ऐसे और भी कई केसेस हुए हैं जहां बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी का लालच देकर ऐसे अपराधी भोले भाले लोगों को ठगते हैं, उन्हें फंसाते हैं, उनसे पैसा ऐंठते हैं। हम आजकल की लड़कियों से ये नहीं कहना चाहते कि वो अपने करियर में आगे बढ़ने से, तरक्की करने से घबराएं या डरें। बस इतना ही, किसी अजनबी पर आंख मूंद कर विश्वास न करें, जाली जॉब रैकेट्स और ऐसे एम्प्लॉयमेंट स्कैम्स से बचें और गोपाल जैसे धोखेबाजों से सावधान रहें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक और सत्य घटना के साथ, एक ऐसी कहानी के साथ जहां इंसान ने हार नहीं मानी। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।